Hello everyone. In this class, I'm going to continue this chapter. The name of this chapter is Development. This is the first chapter from Economics of class 10. In this class, mainly we will see that developed or developing countries. Here one question is here: how a country is said to be developed or underdeveloped? हम कैसे कहेंगे कि कोई भी कंट्री हमारा डेवलप है या अंडर डेवलप है ना। तो उसके लिए हमने सबसे पहला जो है ना फर्स्ट फैक्टर जो हमने लिया है वो इनकम लिया है। एक इनकम का बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन सबसे पहला हम इनकम को जो देख ले रहे हैं कि एक इनकम के अनुसार जो है हम एक पैरामीटर्स हमने तैयार किया कि किसी कोई पार्टिकुलर कंट्री हमारा डेवलप है, अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग है, सॉरी डेवलप है या अंडर डेवलप है या डेवलपिंग कंट्री। जैसे हमारा इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री नहीं। इससे हम लोग बहुत पहले से ही सुनते चले आ रहे हैं, हमने देखा भी सुना भी है कि जापान हुआ, अमेरिका हुआ, ये सारे जो है एक डेवलप कंट्री के एग्जांपल है। लेकिन कुछ पार्टिकुलर कंट्री के एग्जांपल अगर कोई हमसे पूछा, कोई भी अफ्रीकन कंट्री का, अब वही पूछिए वो हमारा डेवलप है या डेवलपिंग, तो सबसे पहले हमारा उसके बारे में जानना होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, पैरामीटर्स तैयार किया। उस पैरामीटर्स में पहले हमने किसको रखा, एक इनकम को रखा। मतलब कि इट इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स, है ना। इट इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। ये सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हमारा जो क्राइटेरिया है आपका इनकम क्या करने का, कैटेगराइज करने का कि डेवलप है या डेवलपिंग है या अंडर डेवलप है ना। लेकिन कुछ इसके लिए कुछ लिमिटेशन देखने को मिले कि हर कंट्री का पॉपुलेशन एक जैसा नहीं होता है ना। कोई कंट्री जो ज़्यादा पॉपुलेटेड है, जैसे इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, तो पॉपुलेटेड ज़्यादा है। जो हमारा स्मॉलेस्ट कंट्री है, तो अगर उसमें भी अगर हम इनकम को रखते हैं और एक जहाँ मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है उसके लिए भी हम लोग इनकम को ही रखते हैं, तो वो आपको सही नहीं होगा। तो इसके अलावा इनकम के अनुसार जब हमने देखा गया कि हमने एक एवरेज इनकम निकाला, और एवरेज इनकम क्या कि बोला कि टोटल इनकम जो है ना हमारा, और जो टोटल पॉपुलेशन है, जितना इनकम हुआ उसे टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज इनकम निकल जाएगा। और ये जो है आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाला गया, जिसके अनुसार बताया गया कि एक रिच कंट्री के क्या पैरामीटर्स होना चाहिए एवरेज इनकम के अनुसार, एक आपका मीडियम कंट्री का हमारा क्या होना चाहिए, और एक हमारा जो है लो वाले जो लोग हैं कंट्री है उसका हमारा एवरेज इनकम का स्लैब क्या है, वो आपका वर्ल्ड बैंक के अनुसार हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये हमने देखा गया कि ये जो रिपोर्ट है ना हमारा, जो मैं बात कर रहा हूँ रिच कंट्री का, लो इनकम का, मिडिल का, ये हमारा जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक का, है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या बदला रहा हमारा रिच कंट्रीज का, कि ये रिच कंट्री के लिए पैरामीटर्स जो है आपका एवरेज इनकम को जो तैयार किया गया $12,236 पर एनम, मीन्स पर ईयर की बात हो रही है। लो इनकम के लिए क्या रखा गया, $1,005 पर एनम। मिडिल के लिए क्या रखा गया, जिसमें हमारा इंडिया इसमें आता था मिडिल इनकम के लिए, तो $1,840 पर एनम, है ना। अब ये क्वेश्चन एराइज था, कुछ बच्चे क्वेश्चन एराइज करते हैं कि सर यहाँ पर $US ही क्यों रखा गया, क्योंकि डॉलर जो है ना हमारा यही हमारा फॉरेन एक्सचेंज में यूज होता है। नहीं, क्योंकि हम एक कुवैती दिनार को रखेंगे तो कुवैती दिनार की वैल्यू जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, नहीं इससे ज़्यादा वैल्यू जो कुवैती दिनार का है, तो उस केस में हम ऐसे करेंसी को रखते हैं जिसका जो है वैल्यू जो है हर कंट्री के लिए कम से कम अप्रॉक्स जो है एक दूसरे से आपका मिलता जुलता हो। नहीं तो हमने और डॉलर देखा भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज में यूज़ भी होता है। नहीं, और वर्ल्ड बैंक जो डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है हमारा अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया, और जिसके लिए हमारा ये
यूएस डॉलर आपका यूज होता है। तो यूएस डॉलर 12,236 पर एनम। यहाँ लो इनकम यूएस डॉलर 1,005 और मिडिल के लिए यूएस डॉलर 1,840 पर एनम। नहीं, लेकिन कुछ हमारा जो है ना लिमिटेशन है एवरेज इनकम का। जैसे हमने देखा था ना इनकम में पॉपुलेशन जो था हमारा एक आपका लिमिटेशन था। यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या कि एक एवरेज इनकम में लिमिटेशन क्या है, और कि एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए तो हमारा यूजफुल है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव क्या दिखला रहा है, बट दे हाइड डिस्पैरिटीज। ये डिस्पैरिटीज को क्या कर देता है ना, वो हाइड कर देता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कॉलम ए एंड कॉलम बी लिया, और यहाँ मैंने पर्सन लिखा है। तो पर्सन कौन सा, ए बी सी एंड डी। तो हम देखिए पर्सन ए का जो इनकम आपको 1,000 हमने माना, बी का 1,000, सी का 1,000, डी का 1,000, सभी के इक्वल ही है। यहाँ पर जब टोटल इनकम बात करते हैं तो 4,000। एवरेज इनकम का फॉर्मूला क्या हमारा, कितना, टोटल है ना, ये टोटल इनकम, और ये बाई हमारा जो हमारे पर्सन थे, टोटल पर्सन कितने 4, तो 1,000 मीन्स क्या कि एवरेज इनकम 4, ये आपका 1,000 है सभी का। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, और जिसके थ्रू हमें क्लियर हो रहा है कि एवरेज इनकम जो है एक सही क्राइटेरिया है। लेकिन जब हम कॉलम बी की ओर जाते हैं स्टूडेंट, तो कॉलम बी में क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है कि ये हमारा ए, ये बी पर्सन, ये सी पर्सन, ये डी पर्सन। यहाँ पे देख रहे हैं 50 है, यहाँ 200 है, यहाँ 350 है, यहाँ 1,000 है। हम यहीं पे देख रहे हैं कि इनकम में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अब क्या टोटल इनकम कितना है हमारे, अगर ऐड करेंगे तो 1600 1600। एवरेज इनकम कितना निकल जाएगा, 1600 डिवाइड बाई 4 इसका टू 400। नहीं, तो एवरेज इनकम कितना निकल रहा है 400। अब जो सोचो कि 400 कोई किसी केस में है आपका इनकम, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो किसी की एवरेज इनकम नहीं है। तो एक तरह से इनकी इनकम के साथ क्या हो रहा है, आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये डिस्पैरिटीज को शो कर रहा है। नहीं, तो एवरेज इनकम ने क्या किया, इस डिस्पैरिटीज को, ये असमानता को जो है ना वो हाइड कर दिया है ना। इसलिए हमने लिखा क्या कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नॉट शो। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वली इसमें आपका कॉलम बी में नहीं शो कर रहा है। तो इसके अनुसार हम बता सकते हैं कि एक आपका एवरेज इनकम जो है हर कंट्री के लिए हमारा एक अप्रोप्रिएट जो है आपका पैरामीटर्स जो है आपका नहीं हो सकता है डेवलपमेंट के लिए या डेवलपिंग कंट्री के लिए, है ना। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये मैं डिस्कस कर रहा था अवश्य कि ये आपका इनकम के अलावा जो हमारा अदर क्राइटेरियाज क्या क्या है। तो हमने क्या देखा कि इनकम का अगर हम एक एग्जांपल देते हैं ना, तो जब डेवलपमेंट के बारे में जब हम लोगों ने देखा था तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे क्या कि हर एक हमारा इंडिविजुअल का जो है डेवलपमेंट का व्यूज डिफरेंट होगा। एक बिजनेसमैन का डिफरेंट होगा हमारा, एक आपका ट्राइबल पीपल का डिफरेंट होगा, है ना। और एक हमने देखा कि फार्मर के लिए भी अगर उनसे पूछा जाएगा डेवलपमेंट क्या है, वो हर एक डिफरेंट व्यूज बताएंगे। तो हमने देखा कि इंडिविजुअल के लिए हर एक नोशन मीन्स कि उनका आइडियाज अलग है, और उनके लिए जो एक अदर फैक्टर या क्राइटेरिया है क्या डेवलपमेंट को अफेक्ट करने के लिए। नहीं, तो अब हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट कि एक्चुअली इनकम के अलावा और अदर फैक्टर कौन कौन से, जिससे क्वेश्चन आता है कि इनकम के अलावा और कौन कौन से फैक्टर है या कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। हम देख रहे हैं क्या, एक हमने इसके अनुसार आपका चार्ट के अनुसार मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमने इधर जो स्टेट मेंशन किया है, इधर पीसीआई ये पर कैपिटा इनकम, ये रिपोर्ट है 2015 to 16 का। ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये हमारा लिटरेसी रेट, और ये हमारा अटेंडेंस रेट रेशियो, है ना। जब हम पर कैपिटा स्टेट और पीसीआई के बारे में तो यहाँ तक क्लियरिटी में मिल रही है, लेकिन जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे, इसका सेंस क्या है कि इस पार्टिकुलर ईयर में जो है ना, किसी पार्टिकुलर ईयर में जो है 1 ईयर से पहले, है ना, 1 ईयर से पहले कितने बच्चे की डेथ हो जाती है पर 1000 में। अगर मैं एग्जांपल 2018 का रखूं, तो इस 2018 में कितने बच्चे की जो डेथ हो गई है एक साल के पहले, एक साल से पहले, है ना, पर 1000 में हम लोग देखते हैं, पर 1000 में, है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। लिटरेसी रेट क्या, लिटरेसी मीन्स क्या, लिटरेट पर्सन कौन सा होगा जो सही से उसी आपका लिखना जानते हो,
बोलना जानता हो, समझ सकता है, तो हमारा लिटरेट पर्सन कहलाएंगे। तो लिटरेसी रेट इससे रिलेटेड है हमारा। उसके बाद अटेंडेंस रेट की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं ना कि जब 14 to 15 ईयर्स के जो बच्चे जो है हमारा, उनका स्कूल में जो अटेंडेंस का रेशियो क्या है ना। जैसे हमने बिहार में देखा था क्या, कि बिहार में देख रहे हैं क्या कि आपका अटेंडेंस रेशियो 43 है। इसका मैं कारण भी बताऊंगा कि क्यों इतना कम है और गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो हरियाणा का हमने देखा क्या कि ये कितना है हमारा 1,62,034, ये पर कैपिटा इनकम 2015 to 16 का हरियाणा का। केरला का कितना है 1,55,516। बिहार का देख रहे हैं तो 34,168 है ना। बिहार में सब जो आपका पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है। इसका बहुत सारा रीजन क्या हो सकता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है ना, यहाँ पर जो है जॉब ओरिएंट नहीं हुआ हमारा, है ना, जिसके कारण लोग जो किसी अदर स्टेट में जाकर के काम करने स्टार्ट कर दिए, है ना। और यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहा, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ का पर कैपिटा इनकम क्या है हमारा कम है। तो इसका अनुसार हम क्या देखने को मिल रहा है कि जितने सारे स्टेट हैं इसमें से हमें क्या हो रहा है कि आपका पर कैपिटा इनकम के अनुसार ये आपका हरियाणा का पर कैपिटा इनकम सबसे अच्छा है ना। तो इसके अनुसार हम बोल सकते हैं ना कि पर कैपिटा इनकम के अनुसार हरियाणा एक डेवलप है ना, केरला उससे कम है। तो क्यों हमारा पर कैपिटा इनकम ही नहीं, सेकंड अदर फैक्टर जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैं जो आपको बताया कि 1 साल से पहले जो बच्चे की डेथ हो जा रही है उस पर 1000 में, तो हम हरियाणा में देख रहे हैं कि 36, केरला में ओनली 12 और बिहार में जो 42। मीन्स क्या, यहाँ हेल्थ जो है ना सर्विस सेंटर जो है हमारे यहाँ क्या है, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है हेल्थ सेक्टर में। अगर इस सेक्टर में अगर डेवलपमेंट होता है ना, तो आज जो है ये डेटा हमें देखने को नहीं मिलता है ना। तो अगर हम कम्प्लीटली अगर इंडिया की बात करते हैं तो एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे बाई डे जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डाउन होता गया। क्यों? क्योंकि हेल्थ सेंटर में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, प्राइवेट डिस्पेंसरीज खुल गया है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खुल गया, जिसके कारण जो है डेवलपमेंट देखने को मिला। लेकिन बिहार में अभी भी जो है ये हमने देखे, ये जो है आपका डेटा देखने के बाद जो है हमें ब्रीफ होता है एक तरह से। लिटरेसी रेट के अनुसार हम देखें कितने लोग एजुकेटेड है, लिटरेट है, जो बोलना जानते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो उसके अनुसार हरियाणा का देखा क्या हमने कि 82% आया हमारे पास, 82% लोग लिटरेट है ना। किसी किसी बुक में डिफरेंट डेटा दिया हुआ है ना। केरला का क्या देखा हमने कि 94%, ये 2011 का किसी किसी बुक में डिफरेंट दिया हुआ है, तब उसको देख लेना। तो केरला कितना है 94%, बट बिहार का क्या है 62%। कंपेयर अगर करते हैं लोग, कंप्लीट अगर इंडिया की बात करें स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इंडिया का लिटरेसी रेट ओनली था 22%, मात्र 22% लोग लिटरेट थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। डे बाई डे इम्प्रूवमेंट होता गया, एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होता गया, है ना। लेकिन जहाँ पे इम्प्रूवमेंट कम देखने को मिल रहा है हमारा बिहार है। लेकिन एज कम्पेयर टू प्रीवियस यहाँ भी जो देख रहे हैं क्या कि धीरे धीरे क्या कर रहा है हमारा राइज कर रहा है, 62% के पास पहुँच गया। अटेंडेंस रेट की बात करते हैं, अदर जो फैक्टर सर ये सारे जो है ना इनकम के अलावा है ना, जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। 61% देख रहे हैं हमारा हरियाणा में बच्चा जो है वो आपका ज़्यादा स्कूल के लिए, है ना। यहाँ 83 हमारे केरला में, लेकिन बिहार में कितना है 43। और इसी को जो है आपका इंक्रीज करने की बात हो रही है। क्यों? इस कैसे इंक्रीज होगा, तो हमने देखा क्या कैसे इंक्रीज कर सकते हम लोग, कि हमने क्या किया कि आपका मिड डे मील योजना लागू की है ना। जैसे बच्चे को मालूम चला कि बच्चे की फैमिली को मिड डे मील क्या है, हमारा बच्चे को जो है आपका फूडिंग आइटम्स प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, उन्हें टूर पर लेके जाया जाएगा। तो जब ये आपका जब प्लान स्टार्ट हुआ हमारे बिहार में, तब धीरे धीरे जो है आपका ड्रॉप आउट परसेंटेज जो है हमारे स्कूल में वो कम होता चला गया, और जो है बच्चे का जो अटेंडेंस जो है हमारा आपका क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। तो अगर आने वाले समय में अगर और भी डेवलपमेंट हमें देखना है, तो ये सारे फैक्टर में हम कह सकते हैं कि इसको इम्प्रूव करना होगा। केवल हमारा एक इनकम ही जो क्राइटेरिया नहीं है डेवलपमेंट किसी भी ये जजमेंट करने के लिए कि कोई कंट्री हमारा डेवलप है या अंडर डेवलप है या डेवलपिंग है। इसके अनुसार हमने देखा, इस तरह से हम कंट्री के भी कंपेयर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट जो होगा स्टूडेंट
हम लोग जो है BMI के बारे में और SDI के बारे में जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट।